हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 में आपका स्वागत है। इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं अगस्त माह तक के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक देखेंगे। तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज की तरह हो सकता है, तो हम इसको बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। किसने की है? जगदीप धनखड़ जी ने करी है। ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये झुंझुनू चिड़ावा, राजस्थान के निवासी हैं, झुंझुनू चिड़ावा से आते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों जो चेयरमैन, राज्यसभा के तो कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और लोकसभा के कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से आते हैं? ये राजस्थान से आ रहे हैं, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो एड होक चेयरमैन बन जाते हैं। किसके? राज्यसभा के। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। 8 अगस्त 2022 को की गई राजनीतिक नियुक्तियों में राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वाजिब अली खान। देखो, ऐसे याद रख सकते हैं, इनका नाम खाद्य है ना, खाना, खाद्य सामग्री होती है, ऐसे याद कर लीजिए। खाना सामग्री से ऐसे याद कर लीजिए, वाजिब अली। वाजिब मतलब खाने की प्राइस वाजिब लगाओ, वाजिब प्राइस पे हमें दो, है ना, वाजिब अली ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि हम कभी महंगा खाना नहीं खरीदना चाहते, हम सब वाजिब रेटों पे लेना चाहते हैं। तो खाद्य आयोग का अध्यक्ष से बनाया गया वाजिब अली को। 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर सुधीर राजीव को। आप ऐसे याद कर लीजिए, हरी सुधी, हरी सुधी, हरी सुधी, हरी सुधी। आपको एग्जाम में लिंक करोगे तो याद आ जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी आरसीए और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गगन खोड़ा को दिया गया है। आ जाइए, नेक्स्ट। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट एकेडमी से दिया गया है। 13 अगस्त 2022 को किस राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? मधुकर गुप्ता जी को इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है राजस्थान का। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त अब तक कितने हुए? अभी तक हुए हैं टोटल 7। ये 7 के 7 हमें याद होने चाहिए। 7 याद नहीं कर पाओ तो शुरू के 2 और लास्ट के 2 तो याद होने ही चाहिए आपको, और बाकी आपको याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अमर सिंह राठौड़। कैसे याद रखोगे? 1994 2000। सबसे पहले अमर, आदमी क्या रहना चाहता है? हमेशा अमर रहना चाहता है। दूसरा NR भसीन, और पर बाद में अमर नहीं रहता तो क्या होता है? भस्म हो जाता है आदमी। तो अमर और भसीन करके याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2000 से 2002 में थे RN भसीन। फिर इंद्रजीत खन्ना। अब क्या हुआ? भगवान की पूजा करने लगे। किसकी? इंद्र की पूजा करने लगे। इंद्रजीत खन्ना। AK पांडे कौन कर रहे थे? पंडित जी कर रहे थे। अब बस ऐसे लिंक बनाइए, आपको याद, ट्रिक बना के याद करते जाएंगे आपको एक कहानी से, तो आपको याद रह जाएंगे। जब ये पंडित जी इंद्र को प्रसन्न कर रहे थे, पर प्रसन्न कौन हो गए? राम जी। तो राम लुभाया, राम को लुभा गई है पंडित जी के, बहुत मन लगा के इंद्र की प्रशंसा वो कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम सिंह मेहरा। और फिर राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी को क्या हो गया? पंडित जी से प्रेम हो गया। आ जाइए फिर मधुकर गुप्ता, और उन्होंने फिर पंडित जी को क्या पिलाया? मधु पिलाया, जो अभी लेटेस्ट क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। 3 जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया है? डॉक्टर सुधीर भंडारी को। आप ऐसे याद रख लीजिए, देखो, भंडारी भंडारी नाम है, जनरली क्या होते हैं? ये विश्वविद्यालयों के कुलपति ही बनाए जाते हैं। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रोहतक हरियाणा निवासी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? पूजा सिहाग ने जीता है। कहाँ की निवासी हैं? रोहतक हरियाणा की हैं, पर राजस्थान में सब इंस्पेक्टर हैं। आ जाइए, राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी, जिन्हें नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है, कौन है? डॉक्टर SN धोलपुरिया। ठीक है, आ जाइए, आप ऐसे याद कर लीजिए। देखो, तम्बाकू की बात करें, तम्बाकू मतलब धौलपुर। ठीक है, धौलपुर वाली साइड में कौन सी? तेंदू की लीफ से वो बनते हैं, टबैको प्रोडक्ट्स बनते हैं, बीड़ी बनाई जाती है, और वहाँ पर कौन है? धौलपुरिया, SN धौलपुरिया। कुछ लिंक बनाएंगे, याद करेंगे तो याद रहेगी चीज़ें। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व किसे दिया गया है? धनराज चौधरी को दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स याद कर लीजिए, 2022 में हुए। कहाँ पर? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुए थे।
तो आप ये कह सकते हो इंग्लैंड तो बहुत धनी है, इंग्लैंड में तो लोग सारे ही धनी धनी हैं क्योंकि सब इंडिया से पैसा चुना के ले गए हैं। और कॉमनवेल्थ गेम हुए, वहाँ पर क्या हुआ, धनराज चौधरी को इसका दायित्व दिया गया, किसका, टेबल टेनिस जूरी की चेयरमैन बनने का। आ जाइए, हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के निवासी मूर्तिकार ने डैश संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया। तो ये कौन है, कहाँ से आते हैं, हनुमानगढ़ जिले से है, मतलब राजस्थान है, जिन्होंने क्या है, अशोक स्तंभ जो बनाया गया है उसका निर्देशन किया इसको बनाने में। तो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने 11 जुलाई को कब अनावरण किया इसका, 11 जुलाई को नई संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम का है। ये उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बना है। किसने बनाया है, लक्ष्मण व्यास। अब कैसे याद रखेंगे, लक्ष्मण और हनुमान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण भगवान है और हनुमान भगवान है, दोनों भगवान हो गए। आ जाइए, 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन से, जो 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए 39वें क्या हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, कहाँ के, राजस्थान के, पर कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से नाम याद कर लीजिए, शिवाजी का नाम शिवाजी महाराष्ट्र के, ठीक है। प्रदेश के पैरा महिला शूटर जो जून 2022 में माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई, कौन, अवनी लेखारा जी। पैरा शूटर कितनी शूटिंग करती हैं, 10 मीटर एयर राइफल और प्लस 50 मीटर एयर राइफल ये शूट करती हैं। आ जाइए, 10 जून 2022 को प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुने गए निर्वाचित सांसद हैं कौन कौन, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, घनश्याम तिवाड़ी। अब देखिए, राजस्थान से राज्यसभा में चुने गए हैं 4 जने हैं। कैसे नाम याद रखेंगे, देखो एक याद रख लीजिए, तिवारी तिवाड़ी, तिवारी तिवाड़ी, ऐसे बोलिए, तिवारी तिवाड़ी, प्रमोद तिवारी, घनश्याम तिवाड़ी, ठीक है। फिर मुकुल वासनिक सुरजेवाला, मुकुल सुरजेवाला, ऐसे सरनेम याद करेंगे आपको याद हो जाएगी चीज़ें। वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, कौन है, राजदीप रस्तोगी। 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनावों में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गजेंद्र सिंह शेख को बनाया गया है। राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने कहाँ पर, फ्रांस में आयोजित कौन फिल्म फेस्टिवल होता है, तो ये कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए। और राजस्थान के मशहूर पहले लोक कलाकार हैं जो भारतीय दल की तरफ से इन्होंने रेड कॉर्पोरेट पे चल के उनका नेतृत्व किया है, तो कौन है, मामी खान है। 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कौन से बने हैं, 25वें क्रमांक के बने हैं। आ जाइए, वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राम अवतार सिंह जाखड़ जी को बनाया गया है। प्रदेश के किस ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने स्कॉलर अवार्ड की घोषणा की है, तो कौन है, डॉक्टर पनगड़िया, कहाँ के, जयपुर निवासी, और ये बहुत फेमस डॉक्टर हैं जयपुर में। 21 अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के किस लोक सेवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, सिद्धार्थ सिहाग, जिला कलेक्टर चूरू को। आज ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया, किसे किया गया, गुलाब चंद कटारिया जी को किया गया है। तो हमारे विधानसभा में बहुत सारी लेखा समितियाँ होती हैं, ऐसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को जन लेखा समिति कहा जाता है, एस्टीमेट प्रकलन कमेटी को एस्टीमेट कमेटी बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए, जन लेखा समिति के कौन, गुलाबचंद कटारिया। एस्टीमेट कमेटी मतलब प्रकलन समिति ए के राजेंद्र पारिक, प्रकलन समिति ब के दयाराम परमार, पारिक परमार ऐसे याद करेंगे, क ख पारिक परमार याद हो जाएगा। समिति जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन, गुलाबचंद कटारिया। हाल ही में राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो तो होते हैं सीएम। जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर चंद्रभान सिंह को। अब याद नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 21 फरवरी को 2021 को चंद्रभान सिंह ने 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 20 सूत्री कार्यक्रम के वर्तमान के क्या है, अध्यक्ष है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष इसे बनाया गया है। राम लुभाया आईएएस को बनाया गया है। 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कृष्णा पूनिया जी बनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय जी हैं। कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? उषा शर्मा को बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अवनी लिखारा जी को। कितने मीटर एयर पिस्टल राइफल शूट करती हैं ये बताइए? 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद प्रदेश के कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हैं? 4 सांसद। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रूमा देवी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ की एम्बेसडर कौन है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। उषा शर्मा मुख्य सचिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट। प्रदेश की किस सांसद को 28 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो किसको किया गया है? दिया कुमारी को। आ जाइए नेक्स्ट। 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग सरकार राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष इसे बनाया गया है? प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। ये हमारे क्या है? 6th फाइनेंस कमिश्नर हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और इनसे पहले 5 फाइनेंस कमिश्नर कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रथम कौन थे? 1995 से 2000 कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे वित्त आयोग कौन से थे? 2000 से 2005 हीरालाल देवपुरा थे। तीसरे वित्त आयोग किसे बनाया गया? माणिक चंद सुराणा जी को बनाया गया। चौथा 2010 से 2015 बीडी कल्ला। तो आप इनका नाम याद रखना चौथे का, और आपको बाकी नाम याद हो जाएंगे। देखिए, चौथे पे बीडी जलाई ले, 4 नंबर की बीडी जलाई ले, 4 बीडी जलाई ले, कैसे भी याद कर लीजिए, 4 बीडी जलाने की कहिए। तो चौथे वित्त आयोग कमिश्नर कौन हो गए? बीडी कल्ला हो गए। ठीक है। पहले कौन थे? कृष्ण कुमार। सबसे पहले कृष्णा भगवान की पूजा करेंगे। फिर हीरालाल देवपुरा, नाम याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद हो जाएगा। हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, फिर श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला जी 5th फाइनेंस कमिश्नर बनी। और अब कौन है? प्रद्युमन सिंह है। ऐसे नाम याद कर लीजिए, कैसे भी करिए, ट्रिक बना के आप खुद कैसे कर लीजिए। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कालराज मिश्रा जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। आ जाइए। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया था। हरि प्रसाद शर्मा जी को किया गया है। इनसे पहले कौन थे? पूर्व BL जाटावत थे। आ जाइए नेक्स्ट। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है किसने? पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा जी को क्या बनाया गया है? लोकायुक्त बनाया गया है राजस्थान में। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करिए। 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण गोयल व्यास को किया गया है। किसको? गोपाल कृष्ण व्यास जी को किया गया है। मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन किसे चुना गया है राजस्थान में? गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है। और लोकायुक्त किसे चुना गया है? प्रताप कृष्ण लोहरा। तो दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे बनाया गया? DB गुप्ता जी को बनाया गया है। DB गुप्ता, इंफॉर्मेशन देंगे DB गुप्ता। 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं कौन? मोहन लाल लाठर। ठीक है, मोहन लाल लाठर याद कर लीजिए। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं चर्चित स्थान स्थापना अभियान समारोह, जो राजस्थान करंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान DG फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? सांवला काला गाँव, कहाँ पर? जोधपुर में। बाराकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है। प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? तो G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। ऐसे याद करिए, झीलों की नगरी है, उदयपुर है, पिछोला झील है, फेमस है, जहाँ पर G20 देशों का क्या हो रहा है? शिखर सम्मेलन हो रहा है। आ जाइए। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 के बीच में संभव है।
ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 4 दिन चलेगा। ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 4 दिन चलेगा। जिला स्तर पर 22 सितंबर से 3 दिन चलेगा। और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 4 दिन आयोजित होगा। इसमें टोटल 6 खेल हैं। कितने खेल हैं? कबड्डी, शूटिंग, टेनिस बॉल, क्रिकेट है पर टेनिस बॉल से खेला जाएगा, वॉलीबॉल है, हॉकी है और खो खो है। अब देखिए आप यहाँ पे कैसे याद रखेंगे। अब देखो, कबड्डी शूटिंग, कबड्डी के साथ शूटिंग याद कर लीजिए, क्रिकेट के साथ में हम हॉकी याद रखते हैं, और वॉलीबॉल और खो खो याद कर लीजिए, या शूटिंग बॉल या वॉलीबॉल ऐसे याद कर लीजिए। शूटिंग बॉल तो वही होगी जिसपे अपन शूटिंग करेंगे, निशाना लगाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? कहाँ पर होगा? उदयपुर में होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पीछे 6 खेल दिए, तो उसके अंदर क्या टेबल टेनिस बॉल है? टेबल टेनिस के साथ में बैडमिंटन भी है क्या इसमें? तो ये दोनों गेम नहीं है। ऐसे याद करिए, चीज़ों को आप लिंक करके याद करेंगे तभी आपको याद रहेंगे। जी, शिखर सम्मेलन का पहला सत्र होगा उदयपुर में, ये अपन ने देख लिया। प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति? तो हमारे राज्य में कहाँ बनेगा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स? ये बनेगा उदयपुर के अंदर। ठीक है, आ जाइए। म्हारे गांव टीबी न पसारे पाँव। हमारे गांव में टीबी न पसारे के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 अगस्त 2022 से संपूर्ण राज्य में म्हारो गांव टीबी न पसारे पाँव अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है? चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कराना व जागरूकता पैदा करना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट नाम प्रदान किया गया है? कौन सा? जयपुर रेलवे स्टेशन को। 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? मंडावा झुंझुनू में की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में राज्य के कौन से स्थान टॉप 100 में शामिल हैं? 4 संस्थान है। पहला बिट्स पिलानी, दूसरा एम्स जोधपुर, तीसरा वनस्थली और चौथा MNIT जयपुर। ये 4 है जो टॉप 100 में लिस्ट में शामिल है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 12वें स्थान पर रहा है इनोवेशन इंडेक्स में। 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया है। किसे किया गया है? राजस्थान को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 30 जुलाई 2022 को NTPC की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है? नोख जैसलमेर को किया गया है। उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है? तो कौन सी झील? तो पिछोला झील को। कहाँ पर है? उदयपुर में है। आ जाइए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? जोधपुर राजस्थान। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में किया गया है सुरक्षा मंथन 2022। शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 से 20 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान रहा है। प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? तो कौन सा? जवाहर सागर बांध से की जा रही है। कितने हैं? ये चंबल नदी पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। और कितने हैं, कैसे बने हुए हैं? देखो ऐसे बने हुए हैं। सबसे पहले गांधी सागर, फिर प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर। इनका लिंक याद रखना है, कोटा बैराज। इस तरीके से 4 डैम बने हुए हैं चंबल रिवर पर नीचे से ऊपर की तरफ। ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी व सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी PII इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा था? राजस्थान का रहा था 137। कौन सा इंडेक्स है? परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी। बस ये याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। आ जाइए। 27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? राजस्थान को दिया है।
25 जुलाई 2022 को प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए किस परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, स्त्री निधि तेलंगाना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। प्रथम वर्ष में 6 जिले हैं, कौन कौन से? करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद एंड जोधपुर। आ जाइए नेक्स्ट। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? रोहट पाली में। प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा? कहाँ पर? जोधपुर में। 13 जुलाई 2022 को खनन क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रधान खनिज के लिए प्रदेश को किस वरीयता का पुरस्कार मिला है? दूसरा। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन 16 से 17 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया है। रालसा की ओर से तैयार मोबाइल ऐप न्यायरो साथी ई पाठशाला डिजिटल लोक अदालत की लॉन्चिंग की गई है। 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट ई कोर्ट का उद्घाटन कर किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया गया है? तो मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रमांक 2 जिला जयपुर को ई कोर्ट बनाया गया है। 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है। कौन रहा है? उदयपुर रहा है। ये थोड़ा सा याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट से लिंक कर लेना उदयपुर को, और G20 से भी उदयपुर को ही लिंक कर लेना, ठीक है। 14 जुलाई 2022 को जारी हुए ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के 2022 के सर्वे के परिणाम स्वरूप दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? जयपुर व जोधपुर शामिल किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 15 जुलाई 2022 को जारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट जनवरी से जून 2022 में पहले स्थान पर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट रहा है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर रहा। 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान विधानसभा में किया गया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? भट्टों की गली रेलवे स्टेशन जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर बनाया जाएगा। 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RSKB के। 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का लॉन्च किया। कोरोना महामारी के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए लर्निंग लॉस यही है कि जो पढ़ने में बच्चे लॉस हुआ है उसका उनको बेनिफिट मिल सका है। इसके लिए पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में 1 से 8 तक के री एडमिशन कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम बस यही है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बच्चों के लिए री एडमिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे क्या बोला गया? राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया गया जा रहा है। इस ब्रिज कोर्स को में विद्यार्थी को दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण शिक्षा विधि से अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही उन्हें शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये 2-3 कार्यक्रम है, आपको नाम याद रखने हैं। लर्निंग लॉस हो गया, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम हो गया, फील्ड ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। इसी हालों में नैनीहालों की शैक्षिक क्षति जो हुई है उसकी भरपाई के लिए वर्ष 2022-23 में 75 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसे ब्रिज कोर्स की घोषणा की गई है। ब्रिज कोर्स यही है कि जो बच्चे पीछे पढ़ नहीं पाए उसको ब्रिज किया जाए नेक्स्ट क्लास के साथ में। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम क्रमांक के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम 3 माह में 4 क्लासेस तथा शेष संपूर्ण सत्र में 2 क्लास निर्धारित रहेंगी। 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएं तैयार की जाएंगी तथा वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन भी किया जाएगा। नियमित शिक्षक अभिभावक बैठकों के साथ विद्यार्थियों की दक्षता पर आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे तथा कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एंड एप की सुविधा भी दी जाएगी। आज ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ
कहाँ स्थित है? महाराजा गंगा सिंह का संबंध किससे है? बीकानेर से। ये याद रख लीजिए, बीकानेर याद हो जाएगा। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। गंगा सिंह से आ जाए तो बीकानेर मार के आना है, गंगानगर नहीं करके आना है, ठीक है? गंगानगर नहीं करना है, बीकानेर करना है। प्रदेश के पहले पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में की जा रही है। पैरा खेल अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? जोधपुर में बनाई जा रही है। जयपुर से कंफ्यूज हो सकते हैं, जयपुर याद नहीं रखना है। जब भी पहली है, पैरा है, खेल अकादमी है, ठीक है? तो कहाँ पर? जोधपुर में, ऐसे याद करिए। 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बनाए जा रहे श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास करा है? सीकर में किया है। प्रदेश के किस स्थान पर विश्व में अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड ट्रेन ट्रैक, जिस पे ये चेक की जाएगी, हाई स्पीड ट्रेन चला के देखी जाएंगी, तो वो कहाँ? नागौर में बनाया जा रहा है। आ जाइए। प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे 11 नए खेल स्टेडियम। कौन कौन से जिले हैं? देखिए, सबसे पहला तो जयपुर ही है, वो याद कर लीजिए, बगरू में। उसके बाद जयपुर के बाद भरतपुर में 2 बन रहे हैं, भरतपुर रूपवास और उज्जैन, ठीक? ये याद करिए, भरतपुर, जयपुर भरतपुर हो गए। फिर उसके बाद भरतपुर के बगल में है अलवर, बानसूर, नाम याद रखने। जयपुर का बगरू क्षेत्र, फिर भरतपुर का उज्जैन, भरतपुर का रूपवास, अलवर का बानसूर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, ये 3 एक साथ याद करना है। धोंध, परबसर और परसारामपुरा। धोंध कहाँ पर है? सीकर के अंदर। नागौर में परबसर, नागौर परबसर ऐसे याद करिए। झुंझुनू में परसारामपुरा, झुंझुनू में। फिर करौली, हिंडौन, ठीक है? भरतपुर के साथ याद करना होता है, भरतपुर में हो गए बहुत सारे, अलवर में बानसूर और करौली, हिंडौन याद रख लेंगे। जोधपुर में केरू और उदयपुर में गिरवा। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। भरतपुर जिले का किन 2 तहसीलों में 749 हेक्टेयर भूमि को हाल ही में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नगर व पहाड़ी क्षेत्र को। और कहाँ पर नगर है? भरतपुर में ही पड़ता है। भरतपुर जिले के किन 2 तहसील, नगर, पहाड़ी, वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK-1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO ने कहा? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है? 115 मीटर। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस के बेस्ड पे ग्रेड दिए जाएंगे। कौन सी? सीकर में। किसकी प्रथम रही है? सीकर जिले की रही है इस प्रथम स्थान। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSI पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? करौली को मिला है। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी गई है? रूहिल, खंडेला, सीकर में। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खंडेला, सीकर के अंदर ही किया जा रहा है। प्रदेश का तो पहला है और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा याद रखें। यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? सीकर में, खंडेला, सीकर में। 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? एस्पायर श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? चावंड, उदयपुर में। केंद्र सरकार जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान है? खाद्य सुरक्षा में हम कौन सा स्थान रखते हैं? 10वां स्थान रखते हैं। अब जब भी आपके सामने महाराणा प्रताप पैनोरमा आएगा तो कहाँ लगाएंगे? उदयपुर में, चावंड याद रखना है। राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से? 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाना है। जिसमें कितने खेल है? 6 खेल हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हो गया कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा, खो खो एंड हॉकी। यहाँ पे टेबल टेनिस या टेनिस का कोई गेम नहीं है, याद रखें। प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है? गांधीनगर का, जयपुर। मई 2022 में प्रदेश का किस स्थान पर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम NTJS का सफल परीक्षण किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर का। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में स्थित
आमगढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? जयपुर में। 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? चौथा टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और तीसरा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ये 3 तो हैं ही हमारे पास पहले। अब ये चौथे नंबर का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है, कोटा बूंदी। आ जाइए नेक्स्ट। पचपदरा रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR के तहत रीको द्वारा किन 2 क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? तो बोरावास कलावा और रामनगर थोप। रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य में किन स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव केंद्र बनाए जा रहे हैं? तो कहाँ पर? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एंड श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर से आपको ऐसा लगेगा नहीं है, पर हाँ, श्री गंगानगर में भी रखरखाव के केंद्र बनाए जा रहे हैं और ये लाइन से हैं ही ऊपर से। जैसे यहाँ मान लीजिए जयपुर हो गया, फिर उसके बाद अजमेर हो गया, यहाँ उदयपुर हो गया और इधर की तरफ कोटा हो गया। ऐसे याद कर लीजिए ये लाइन से, और यहाँ पर श्री गंगानगर। इस तरीके से लाइन ऐसे याद करेंगे, याद कर। देश का पहला हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट जिसमें उत्पादन कार्य 28 मई 2022 को प्रारंभ हो गया। कहाँ पर? अडानी हाइब्रिड एनर्जी, जैसलमेर के अंदर। जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 17वीं रैंक प्रदान की गई है। राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? जोधपुर में। 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस शहर में IPD टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया? सवाई मानसिंह अस्पताल SMS जयपुर में। मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है? कौन कौन से? जैसलमेर व बीकानेर में 2 सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे। और अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का ही सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ डेवलप्ड है? तो वो भडला जोधपुर के अंदर डेवलप्ड है। ऐसे याद कर लीजिए। कितने मेगावाट क्षमता? 2245 मेगावाट क्षमता के साथ में जो भडला जोधपुर याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है जैसलमेर है, जैसलमेर के ऊपर है बीकानेर। ठीक है, यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं 2 सोलर पार्क। ठीक है, जिनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1800 मेगावाट। अब देखिए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा। 108 याद रखना है, 108 साइंस कांग्रेस होने जा रही है जनवरी 2022-23 के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनागढ़ किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है? रोहट पाली के अंदर। केंद्र सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा कौन? राजस्थान रहा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है? 17,040 मेगावाट। 9 फरवरी 2022 को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया है? जयपुर में। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? चौंप जयपुर में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ पर है? पहला है गुजरात के अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोटेरा। मोटेरा याद कर लीजिए। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर है। ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर नाम लिख रहा होगा, मोटेरा अहमदाबाद में। ठीक है, 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। 11 और ये जो बन रहा है चौंप जयपुर में, इसमें 75,000 दर्शक बैठने की क्षमता होगी इस स्टेडियम में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है? तो ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर। ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर को आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना है। ठीक है, राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? प्रतापगढ़। कौन सी? प्रतापगढ़। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट
प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित हुआ है? दानपुर बांसवाड़ा में। 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर सर्वाधिक पार्क शिलान्यास राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा द्वारा किया गया? राजभवन जयपुर के अंदर संवैधानिक पार्क। आ जाइए। प्रदेश का इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर बनाया जा रहा है। प्रदेश का कौन सा इकोलॉजिकल पार्क है? थोड़ा याद रख सकते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 अभी क्या है, क्यों दी जा रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने विदेश में मुफ्त शिक्षा, आप फ़ौरन जाके फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसीलिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 लेकर आई सरकार। इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 200 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। इस योजना से राज्य सरकार ने विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के द्वार खोल दिए हैं। पहले जहां विदेश के 50 यूनिवर्सिटियों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई मिल रही थी, अब योजना के तहत दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के 150 विद्यालयों में अवसर मिल सकेगा। इन विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, येल यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MIT जैसे विश्वविख्यात संस्थान शामिल हैं। आ जाइए। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश की 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है? बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में। ऑक्सीजोन कहाँ पर है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटा में बनने जा रहे राज्य के पहले ऑक्सीजोन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ऑक्सीजोन में करीब 15,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इस कार्य पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऑक्सीजोन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औसत के अनुपात में अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा भी हो सकेगा। प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना की गई है? जयपुर में की गई है। आ जाइए नेक्स्ट। राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाने की कार्य शुरू किया गया है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन और उदयपुर रेलवे स्टेशन को मॉडर्न तर्ज पे इनको डेवलप किया जाएगा। 20 नवंबर 2021 को जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 12वां स्थान रहा है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग जोन रीको द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात करेंगे। कहाँ बन रहा है? करौली उद्योग भिवाड़ी। करौली उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है? भिवाड़ी के अंदर। प्रदेश की किस झील के विकास एवं संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की 4थी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? सांभर झील प्रबंधन एजेंसी, क्योंकि ये किस में आती है? रामसर वेटलैंड साइट्स के अंदर आती है। रामसर वेटलैंड साइट वे साइट है जो रामसर कन्वेंशन 1972 के तहत दुनिया भर की झीलों को क्या कर देता है? ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए उनको नामित करता है। आ जाइए देखते हैं। रीको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेट औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? तो स्थान है अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़ और बीठन जालोर में। प्रदेश के किस पहले एयरपोर्ट को 11 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है? तो सांगानेर एयरपोर्ट को, जयपुर को। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनेगा? किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? जालोर, प्रतापगढ़, मोहनपुरा गांव, पलसाना, सीकर में। आ जाइए। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसके लिए जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की, शंभूपुरा क्षेत्र कोटा। जून 2021 में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य बना है कौन? राजस्थान। 1 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 2.0 के आंकड़ों में शीर्ष रैंक पर कौन सा जिला रहा? कोटा रहा। 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसे 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया? राष्ट्रीय राजमार्ग 925A जालोर बाड़मेर सीमा पर। देश का पहला बाजार अनुसंधान संस्थान
प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? बाड़मेर में। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदिरा गांधी नगर, जयपुर के अंदर किया जा रहा है। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए नया भवन बन रहा है। इस भवन में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्षेत्रीय स्वीप SVEP सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के स्वीप गतिविधियों का केंद्र होगा। 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी है ना, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना में जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर राजस्थान का मैप इस तरीके से बनाइए आप, ठीक है। ये राजस्थान का मैप हो गया, यहाँ पर हो गया जयपुर, ये अजमेर, ठीक है, ये कोटा और ये उदयपुर। इस तरीके से याद कर लीजिए, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया और कोटा हो गया, मतलब ये पूरा उदयपुर, इधर वाला कोटा। ये लोकेशन याद रखेंगे। ये कौन सा स्मार्ट सिटी परियोजना है, इस तरीके से। आ जाइए नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। इसका पार्ट सेकंड जल्दी ही हम लेकर आ जाएंगे आपके सामने, जिससे आपका रिवीजन और ज़्यादा तेज़ी से हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय। तो गाइज़ देखिए, आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।